आचार्य शीर्षक विशुद्ध सागर जी महाराज की। कल का परीक्षा 19वां चल रहा था, चुगली घृणा वाला है ना, चुगली से घृणा। तो ये पूरा नहीं हुआ था शायद, 5वें पे ही निशान लगाया है। मुखेन वासतां वयं शुभोक्तिं पिस्नो वरं शुचत्वेव तज्जः निर्मत्तं किंतु चेतसा। यहाँ आचार्य भगवान तिरुवल्लुवर स्वामी कह रहे हैं, मुख से चाहे कोई कितनी ही धर्म कर्म की बातें करें, पर उनकी चुगलखोर जिह्वा उनके हृदय की नीचता को प्रकट कर देती है। कितना भी करते रहा, चुगलखोर आदत है जिसकी, उसकी नीचता को प्रकट कर ही देती है। इतना खराब बताया चुगलखोर को। लेकिन ध्यान रखना, गुरु से बात कहना चुगलखोरी नहीं है। नहीं कोई क्या माता जी से छुपा ले, माता जी ने इसलिए नहीं तो तुम जो कहा माता जी से कहीं चुगलखोरी होगी। कोई की गलती कैसी भी हो हमारे पास आएगी तो उसका सुधार होगा, और हमारे पास नहीं आई तो कहाँ जाएगी फिर, और कहाँ करोगे? उसको सड़ाओगे, उसको बढ़ाओगे, उसकी सामने वाली को भी मतलब उसकी चर्या या जो भी परिणाम खराब करोगे, और अपने करोगे और दूसरों के करोगे। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो भी बात है गुरु से तो कहना ही चाहिए। कोई बात होगी उसका सुधार हो जाएगा, सही होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं चुगलखोरी के बारे में, मुख से चाहे कोई भी कितनी ही धर्म कर्म की बातें करे, पर उसकी चुगलखोर जिह्वा उसके हृदय की नीचता को प्रकट कर देती है। मतलब अच्छा से अच्छा कोई हो और आधा चुगलखोरी की है तो उससे आदमी बहुत डरता है, हो इससे दूर रहा, इससे बात नहीं करना, इससे दूर रहना, ये चुगलखोर है। और चुगलखोर को क्या उपमा दी है? पीठ का मांस खाने वाला, पीठ का मांस भक्षण करने वाला कहा है। इसलिए ऐसी काम नहीं करना, निंदा को भी चुगलखोर को। तत्त्वादि परे निंद्या स्तुत्वां तेपि निवता दर्शित्वा महादोषान् निंदिष्यन्ति तवाहिताः। यहाँ पर आचार्य भगवान तिरुवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं, यदि तुम दूसरे को चुगली, दूसरे की होना चाहिए को रखा है, दूसरे की चुगली करोगे तो वह तुम्हारे दोषों को खोल करके, उसे पता चला कि इसने यहाँ चुगली की है, तो उसको तुम्हारे दोष नहीं होंगे, वे भी ज़बरदस्ती वो बनाएगा, तैयार करेगा, इसने ऐसा कार्य किया, इसने ऐसा कार्य किया है, ऐसा करके खोज के कर रहे हैं, उसमें से बुरे दोषों को निकाल करके फिर प्रकट करेगा। नहीं होंगे तो भी करेगा, इतना आशा इतना बड़ा के करके कर देगा, लेकिन वो करेगा ऐसा कार्य। इसलिए कह रहे हैं तुम दूसरे की चुगली करोगे तो वह तुम्हारे दोषों को खोज करके सारे छोरा से थोड़ा भी हो उसे बड़े रूप में, बुराई के बुरे दोषों के रूप में वो तुम्हारे दोषों को प्रकट करे। इससे हाँ तो ठीक है, कहना चाहिए। छोटी छोटी बातें तो कहेंगे तभी तो सुधार होगा तुम्हारा। मतलब एक उदाहरण दे रही है, जैसे कि विसुची श्री माता जी ने तुम्हारी चुगली करी विपस्सना श्री से, यह तो चुगली है। अगर विसुची श्री माता जी ने विसिद्धि श्री की कोई गलती मुझसे कहा तो चुगली नहीं है वो, क्योंकि कोई भी चर्चा होगी अगर तो मुझसे ही तो कहोगे, और नहीं कहोगे इनसे कहोगे, इनसे कहोगे तो क्या होगा? वो चुगली होगी। और उसमें क्या होगा? वो आज इनसे कही, इन्होंने उनसे कहा, वो उनसे कहीं, फिर वो उनसे कहीं, वो बात बढ़ती है, हमारे तक आए कि मैं ख़त्म। भले ही गलती होगी, अगर वो चुगली सही निकली डांट पड़ जाएगी, फिर वो गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए वो चुगली नहीं होती। गुरु के पास जो बात जाती है उसको चुगली नहीं कहा जाता, उसके सुधार होता है। कोई गलती हो गई है, छुपाने का प्रयास करते हैं उससे। हाँ फिर वो हमसे कह दे माता जी देखो ऐसी गलती करें, आलोचना नहीं करें, तो कह दी कोई बात नहीं, वो चुगली नहीं है।
नहीं कर रहा, तुम्हें पता चल गई ये दोस्त की आलोचना नहीं कर रहा है, और ऐसा नहीं तो भी गलती हो रही तो गुरु से तो कहना ही चाहिए। एक बार करे, 2 बार करे, 10 बार करे तो भी वो तो सुधार होगा उसका। अब हो सकता है तुमने एक बार हमसे कह दी, हमने उससे नहीं कह पाई हो, बहुत सारी बात है। हाँ, फिर कह दो तो हम फिर उसको कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर हम लेकर 3-4 बार ये गलती हुई जो फिर भी कर रहा है, फिर तो वो गलतियों का भंडार हो गया। इसका तात्पर्य वो सुधार नहीं करना चाहता, फिर उसको दंडित करेंगे। सुधार होना आवश्यक है। आप सोचो, अपन ने उसका स्वाध्याय कर रहे थे, कोटि बैठ के उनका मरण कंडिका नहीं, भगवती आराधना कैसे कर रहे थे? लाते मार मार कर दोस्त ने वो गल बातें हैं, उन्हें पता चल गया गुरु को इसमें ये दोष, वो नहीं कह रहा तो कह रहे लातों से ताड़न करते हैं इसलिए कि इसकी सम्यक समाधि हो। अगर ये दोष लेकर के जाएगा तो इसकी समाधि बिगड़ जाएगी, इसलिए कह रहे हैं उनको ताड़न करते हैं बातों से, लातों से, घूंसों से। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत चोट लग जाए, मतलब इस तरह से करते हैं, लातें भी मार देंगे, डांटेंगे भी कि ये अपना दोष उगल दे, ये साफ हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, क्लियर हो जाए तो इसकी समाधि अच्छी होगी। ऐसा लिखा है भगवती आराधना में। क्या बहुत सारी ऐसी रहती है बातें, नहीं उगल पाता, नहीं कहना चाहता, तो गुरु उगल पाते हैं ऐसे करके, इसके अंदर से ये कमी रह गई है, ये दोष रह गया, ये भी निकले, ये भी निकले, बिल्कुल क्लियर हो जाए, जैसे इसकी समाधि सम्यक हो जाए। इसलिए गुरु तो अच्छा ही करते हैं कोई भी कार्य, तो वो डरता है कहने से कि ये मेरी बदनामी हो रही है। बदनामी नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी, बदनामी का काम ख़त्म होगा, स्वच्छ साफ होकर के सम्यक समाधि से उसकी अच्छी समाधि होगी। इसलिए यदि तुम दूसरे की चुगली करोगे तो वह तुम्हारे दोषों को कह रहे हैं आचार्य भगवान के, खोद खोद करके थोड़ा सा भी दोष होगा उसे बढ़ा बढ़ा करके कहेगा। लेकिन गुरु से कहोगे तो चुगली नहीं होगी, गुरु से कहेगा तो हम तुरंत पूछ लें कि भैया ऐसे ऐसे कह रहे थे, तुमने ऐसा किया है क्या? ऐसा सामने आपने हाल क्लियर बात हो जाएगी। और इनसे उनसे किसी से कहोगे तो वो क्लियर नहीं होगी, वहीं सड़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बहुत बड़ा ढेर लग जाएगा गलतियों का। इसलिए गलती बढ़ने नहीं देना, वो सड़ती हैं, फिर तीव्र कर्मों का बंद होता है। मैत्री रसम न जानाति न चापी मधुरम बचा, स एव वेद माधत्ते मित्रोर एक कंठयो। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मधुर वचन बोलना और मित्रता करना नहीं जानते, कुछ लोग होते हैं मधुर बोलते ही नहीं हैं, मधुर ही नहीं बोलते जाते, मित्रता ही करना नहीं जानते। अपने संग में भी हैं एक जन ऐसे कि मधुर ही नहीं बोल पाते, बोलने का प्रयास भी करें तो भी मधुर नहीं बोल पाते, और मित्रता भी किसी से नहीं होती। तो कह रहे हैं ऐसे मधुर वचन बोलना और मित्रता करना नहीं जानते, वे चुगली करके फूट का बीज बोते हैं। इसलिए आवश्यक है मधुर वचन बोलना और सबसे मित्रता का रखना, और नहीं तो मधुर वचन मित्रता किसी से नहीं होगी तो फिर वो क्या करे, मित्र ही नहीं किससे मन की बात कहें, तो वो चुगलखोरी वाला काम करेगा। फूट का बीज बोएगा, फिर वो क्या करेगा, दोनों जनों में फूट डालेगा, इनकी बुराई उससे उनसे करेंगे, फूट डालेगा, लड़ाई करेंगे दोनों पर, और फिर एक उसमें से ही मित्र बना लेगा। जैसे कौन करता था, अंग्रेज फूट डालते थे, लड़ाई करवाते थे, फिर एक का सहयोग करके उसे विजय प्राप्त कराते थे, फिर उसे अपना मित्र बना लेते थे, ये होता था। इसलिए ऐसे दोषों को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहते हैं। कौन? जो लोग अपने मित्रों के दोषों को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहते हैं। पढ़ा नहीं अभी ये? हाँ, फूट का बीज बोते हैं और मित्रों को एक दूसरे से झगड़े करवा देते, लड़ाई करते हैं, ऐसा काम करते हैं। इसलिए भैया सबको मीठा बोलना चाहिए और सबके साथ मित्रता रहना चाहिए, आत्मीयता सबके साथ रहना चाहिए। पुरस्तादेव सर्वेषां मित्रं निन्दन्ति येतरा, तयि तत्र कथं निन्द्यानास्प शुरिति विचारताम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने मित्रों के दोषों को स्पष्ट रूप से सबके सामने कहते हैं, वे अपने बैरियों के दोषों को भला कैसे छोड़ेंगे।
स्वाभाविक ही है। वे कह रहे हैं जो अपने मित्रों के दोषों को सबके सामने कहता है तो शत्रुओं के दोषों को कौन छोड़ेगा, वो और ज़्यादा कहेगा वो। तो इस प्रकार से भैया ऐसे मित्र नहीं बनाओ, और मित्र ऐसे बनाओ, सोचो बनाते समय ही ये चर्चा वहाँ पहुँचेगी। इसीलिए क्योंकि जिसकी आदत, ये भी एक व्यसन है, ध्यान रखना, ज़्यादा बोलना भी व्यसन है, ज़्यादा बोलना भी व्यसन है। और किसी की आदत ही होती है इनकी उनसे उनकी उनसे कहना, ये भी व्यसन है। निंदा करने बताया था मैंने, ये भी एक व्यसन होता है ये। अब जिसकी आदत पड़ गई है वो रहेगी, वो करेगी। यहाँ बात हुई, यहाँ देखी, वहाँ कही और जल्दी से वहाँ पहुँच गई। ये भी एक व्यसन आचरण का है। तो फिर इस प्रकार से कह रहे हैं जो मित्रों की करेगा तो फिर जो शत्रु होंगे उनकी तो निंदा करेगा ही करेगा, निश्चित है। तो कोई शत्रु कभी उससे बात, इसीलिए कहते हैं कि ये बाहर का और वो बाहर पहुंचाना चाहते हैं, ये वाली ऐसा भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। निंदा कर तुम पदाघातम सहते स्वेर्षि क्षमा तद्भारयैव सा धर्मा बीचते किम मुहुर्मुहुः। यहाँ करे पृथ्वी अपनी छाती पर निंदा करने वाले के पदाघात को धैर्य के साथ किस प्रकार से सहन करती है, मालूम है? ऐसा करे जितने भी पाप हो रहे हैं ना पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी सहन कर रही, सारा बोझा पृथ्वी सहन कर रही है। इसीलिए ये भी जीव, एक इंद्रिय जीव भी कुपित होते हैं। अग्नि कुपित हो गई, सत्यानाश कर देती। जल कुपित हो गया तो कैसे कैसी स्थितियां बना देता है। वायु कुपित होती है, तूफानी हवाओं में तोड़ दिए, फाड़ दिए, बड़े बड़े बिल्डिंगों को गिरा दिया। तो ये कब, एक ही इंद्रिय जीव तो है, लेकिन जब ये कुपित होता है तो यही प्रलय करता है। प्रलय में कहा क्या होता है, एक इंद्रिय जीव तो होते हैं। पत्थर, ओले सोले, बिजली और वायु, विष, ये सब जो बरस रहा है, जल, सब एक इंद्रिय, सारा प्रलय का काम, ये सारे काम एक इंद्रिय जीव जब कुपित हो जाता है मतलब वो कुछ कर नहीं पाता, एक समूह बनाता है अपना, और समूह बना करके और उसके बाद में वो ऐसे कार्य करता है जो प्रलय काल के काल सबको पता है। वे सब कौन से जीव हैं, सब एक इंद्रिय जीव हैं। इसलिए अपन को किसी को भी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वो भी जब भर जाता है, थक जाता है, भर जाता है तो फिर कुपित हो जाता है। और कुपित होने से ये सारी चीज़ें, तूफान चल रहे हैं, बड़े बड़े वृक्ष उठा रहे हैं, हिला करके गिरा दी, भूकंप आ गया, पृथ्वी रुष्ट हो गई, भूकंप है, कंपायमान हो गया, सारे भवन गिर रहे हैं। कितनी स्थितियाँ कैसी कैसी होती जब भूकंप आता है। तो ऐसे ही कहीं वज्रपात हो गया, कहीं अग्नि जली, अब स्टोन वालों के यहाँ कोई वही मकान, वही लाइट, वही सब कुछ। कब से? दादा के ज़माने से, बाबा के अपने सामने उन कन्हैया लाल की समाधि हुई थी, ध्यान है तुम्हें? अब वही तब कितने 90 साल के थे उस समय, कन्हैया लाल जी उस समय 90 साल के थे, सोचो। और वो कब से उनकी दुकान थी, तब वो 90 साल थे, आज से लगभग 20 साल पहले। अपन 20 साल पहले 3 में अपना चपरतवा था, तब उनकी समाधि हुई थी। तो 20 साल और वो 90 साल के थे, तो उन्होंने दुकान 60 साल की होगी कि नहीं की होगी? तो अब कितने साल हो गए आज? अब कितनी बारी वही दुकान है, वही घर है, अभी तक आग ही नहीं लगी, तार की कोई चिंगारी ही नहीं निकली अभी तक। और तार की चिंगारी निकली तो ऐसी कुपित हुई कि 3 मंजिलों में आग लगा दी और इतने लोगों को साथ ले गई, ऐसी कुपित हुई। एक इंद्रिय जीव था वो भी, एक इंद्रिय ने इतना सारा कबाड़ा कर दिया। हाँ, जल बाढ़ आती थी, एक इंद्रिय, सुनामी लहरें केदारनाथ में ये आ रही है, और अभी जगह जगह अभी जल, अग्नि तो जल के कितने सारे उद्यम हो रहे हैं। एक इंद्रिय ये तो मान लोग कर रहे हैं, वो तो अपने आप हुआ। अन्य दिया विवाद मियमपि दोषम प्रपश्यता कहा समा खलु मुक्तोयम दोष वर्गेण सर्वदा। यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से धरती कितना सहन करती है, क्या चुगलखोर के भार से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही धर्म की ओर बार बार ताकती है। ये कह रहे हैं पृथ्वी अपनी छाती पर निंदा करने वालों के पदघात वो धैर्य से सहन करती है। किस प्रकार सहन करती है? क्या चुगलखोर के भार से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही धर्म की ओर बार बार ताकती है। और कह रहे यदि मनुष्य अपने दोषों की विवेचना उसी प्रकार करे जिस प्रकार से कि वह अपने बैरियों के दोषों की
करता है। जैसे कोई अपने शत्रुओं के दोष कहता है ना, ऐसे अपने दोषों को कहना चाहिए, ये कह रहे हैं। उसी प्रकार से तो क्या उसे कभी कोई दोष स्पर्श कर पाएगा? फिर सही बात है, जैसे हम किसी शत्रु के दोषों को स्पष्ट कर रहे हैं और हम अपने दोष स्पष्ट करने का संकल्प कर लें, कोई हमारी दृष्टि में हमारा दोष आएगा, हम सबके सामने कह देंगे, तो फिर हम दोष करने से डरें, क्योंकि हमारा संकल्प है हम सबके बीच में अपना दोष कहेंगे। तो करने से पहले चिंतन आएगा कि ये गलती नहीं करना, सबके सामने कहेंगे हम, फिर तुमको नीचा देखना पड़ेगा। तो ऐसा करें भी दोषों से छुएंगे ही नहीं। सही, सबसे अच्छा संकल्प है जाइए, हमारा गलती हुई सबके सामने कह देंगे। तो बात करेंगे तो अपन सोच समझ के करेंगे, व्यवस्थित होकर के। यह आचार्य भगवान कह रहे हैं उसे कभी कोई दोष फिर स्पर्श ही नहीं करेगा। तभी गाय आचार्य भगवान कहते हैं परात्मदास प्रशंसा सत्संग जोड़ चौधरी दोष ही। तो उन्होंने इसीलिए कहा है अपने दोष प्रकट करो और दूसरों के गुण प्रकट करो। कल चर्चा है व्यर्थ बकवास की। व्यर्थ बकवास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कल चर्चा।